नमस्कार मित्रों, मैं अमित जो है स्वागत करता हूँ आपका ए स्टडी चैनल में। आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? The simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continually in the present, like every day, every week, or every month. We use the simple present tense for anything that happens often or is factual. Examples: I go to school every day. सिंपल प्रेजेंट टेंस तब होता है जब आप किसी क्रिया का उपयोग उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं जो वर्तमान में लगातार होती रहती हैं, जैसे हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किसी भी चीज़ के लिए करते हैं जो अक्सर होता है या तथ्यात्मक होता है। उदाहरण: मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। यहाँ पर हर दिन होने वाला कार्य बताया गया है। चलिए अब इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, यानी पहचान देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इन द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस द एक्ट ऑफ डूइंग और बीइंग इज फाउंड इन द प्रेजेंट टाइम। इस टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। इन द सेंटेंसेस यूज्ड इन दिस टेंस नेचुरल फिनोमेना आर ओमनी प्रेजेंटर्स एंड हैबिचुअल एक्ट्स। इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। The first form of the verb comes in the sentences of this tense. इस टेंस के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तथा इसके मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, हैं, हो, हूँ आदि आते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया के अंत में ता है आ रहा है। चलिए दोस्तों अब इसका पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, यानी सकारात्मक वाक्यों को देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस: स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस यस और ईएस इफ सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यस और ईएस कब लगाएं। तो देख लेते हैं, यस सिमिलरली लगाया जाता है और ईएस को हम जानेंगे कि ईएस कब लगाया जाता है। When to put es with the main verb। मुख्य क्रिया के साथ es कब लगाएं? When the main verb ending with o, s, ch और x। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में o, s, ch या x हो, उनके अंत में हम es लगाते हैं। जैसे go, goes, पास, पासस, सर्च, सर्चेस, पुश, पुसेस, मिक्स, मिक्सेस। चलिए अब फिर से हमसे अब इसका उपयोग करना तो हम जान गए हैं, तो अब चलिए फिर से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में लौटते हैं। राम विद्यालय जाता है। एग्जाम्पल वन, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। राम गोस टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए जी ओ गो है, तो इसमें एस लगाया गया है, गोस टू स्कूल। कमला एक मधुर गाना गाती है। या सब्जेक्ट है कमला, तो हमने सबसे पहले कमला का लिखा, फिर वर्ब वन सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हमने लिखा। अब यहाँ पर मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ईएस या ईएस नहीं लगेगा। आई लर्न माई लेसन। हम हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये भी प्लूरल ही है, इसका भी सब्जेक्ट, तो यहाँ भी ईएस या ईएस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वी प्ले हॉकी। अब चलिए निगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डस नॉट। डू प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, राम स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हम लगाएंगे यहाँ पर डस नॉट। राम डस नॉट गो टू स्कूल। कमला अच्छा गाना नहीं गाती है। यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ भी डज नॉट लगेगा। कमला डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर भी डू नॉट लगेगा। तो वी डू नॉट प्ले हॉकी। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं दोस्तों।
ने अभी निगेटिव सेंटेंसेस के एक विशेष रूप को हमें देखना है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद और क्रिया से पहले नेवर लगता है। जैसे राम स्कूल कभी नहीं जाता है, राम नेवर गो टू स्कूल। अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं, गुड बॉयज नेवर मेक अ नॉइस इन द क्लास। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दोस्तों इसमें बहुत स्टेज होते हैं, तो चलिए हम स्टेज 1 के वाक्यों को पहले देख लेते हैं। जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसका स्ट्रक्चर डू डस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या राम स्कूल जाता है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो लगेगा डस, डस राम गो टू स्कूल। क्या कमला मधुर गाना गाती है, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो डस लगेगा, डस कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगेगा डू, डू आई लर्न माई लेसन। क्या हम हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लूरल तो लगेगा डू वी प्ले हॉकी। और देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के अंत में यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्टेज 2 के वाक्यों को देख लेते हैं। स्टेज 2, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब का स्ट्रक्चर WH फैमिली यानी प्रश्नसूचक शब्द प्लस डू, प्लूरल हो तो डू और सिंगुलर हो तो डस, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, वह कहाँ रहता है, यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। तो वेयर डज ही लिव, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पर भी वाक्य के बीच में आया है। तो वाई, सबसे पहले हम वाई की स्पेलिंग बना लेंगे, क्योंकि वाई, फिर उसके बाद डू, फिर यू, तुम का यू, कर्ता का यू, फिर उसके बाद स्कूल का हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब चलिए हम स्टेज 3 के वीडियोस को अब चलिए हम स्टेज 3 के वाक्यों को देख लेते हैं। स्टेज 3, जब वाक्य में कितना हाउ मच, कितने हाउ मैनी, कौन सा विच आते हैं तो उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, हाउ मैनी मील्स, देखिए हाउ मैनी संबंधित यहाँ पर मील्स नाउन जो है वो है, तो यहाँ पर देखिए मील्स भी पहले ही आ गया है। हाउ मैनी मील्स डू यू वॉक डेली, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है। विच बुक डज हिज सिस्टर रीड, यहाँ पर देखिए विच से संबंधित नाउन किताब है, कौन सी से संबंधित नाउन पुस्तक है, तो यहाँ पर विच बुक दोनों साथ में आए हैं। अब चलिए स्टेज 4 के वाक्यों को देख लेते हैं। स्टेज 4, जब प्रश्नसूचक शब्द कौन ही कर्ता का कार्य करता है, तब का स्ट्रक्चर हु प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर देखिए हु टीच यू इंग्लिश, सबसे पहले हु के, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, हु टीच यू इंग्लिश। दूध कौन पसंद करता है, हु लाइक्स मिल्क। अब चलिए स्टेज 5 के वाक्यों को देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर कर्ता तथा वर्ब के बीच नॉट लगाते हैं। जैसे क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो, डू यू नॉट ओबे योर टीचर। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, डज शी नॉट राइट अ लेटर। अब चलिए स्टेज 6 के वाक्यों को देख लेते हैं। स्टेज 6, जब प्रश्नसूचक शब्द हु वाला वाक्य नेगेटिव होता है तो इसमें भी डू डस का प्रयोग होता है। जैसे दूध कौन पसंद नहीं करता है, हु डज नॉट लाइक मिल्क। तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। सामान्यतः जो वाक्य होते हैं दोस्तों उनमें हु के साथ डस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में इस हु के साथ भी डस का प्रयोग होता है। अब चलिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सरसाइज दे देते हैं, आपको लोगों को जो होमवर्क में करना है।
तो ये रहा दोस्तों आपका एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। इसमें 10 वाक्य हैं, आपको सभी वाक्य बनाने हैं और जिस वाक्य में आपको डाउट लगता है कि ये मेरा गलत है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको हम सही कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।